तो मैं अपने विरोधियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं बैकुंठपुर का बेटा हूं और बक्सर में जा करके मैंने अपनी कर्मभूमि बनाई है। तो ना मैं बैकुंठपुर छोड़ने वाला हूं ना बक्सर छोड़ने वाला। मेरी जिम्मेवारी है कि बक्सर जो मेरा पार्लियामेंट का 6 सीट है वो 6 जीत के आए और गोपालगंज की जो 6 सीट है वो 6 एनडीए जीत के आए। मैं इसके लिए काम कर रहा हूं और इस काम को करता रहूंगा। लोगों का प्रेम है कि मैं जब भी जाता हूं तो एक बड़ी संख्या हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित हो। एक दौर था बैकुंठपुर में जब वहां नरसंहार का दौर राजनीति होती थी, कास्टवार चरम पे था और लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग चुनाव में मारे गए। लेकिन जब से मैं राजनीति में बैकुंठपुर गया तब से ये हत्या की राजनीति बंद हो गई और अब इसीलिए कई लोगों को बेचैनी रहती है कि ये क्यों आ गए। मैं तो जाता हूं तो सबको कहता हूं, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, रघुवंशी हो, हम कहे भाई सब भारतवंशी बन के काम करो। 2025 का जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान उम्मीदवार होगा और वो बड़ी मात्रा में वोट लेकर के जीत के आएगा। कि बैकुंठपुर की महान जनता ने इस बात को समझ लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। बैकुंठपुर ने मुझे विधायक बनाया, मैं 5 साल विधायक रहा वहां के लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं जब तक जीऊंगा तब तक वहां के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे साथ है बैकुंठपुर के पूर्व भाजपा विधायक और भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी। कई सारे अहम सवाल हैं जिस पर इनसे बात करेंगे। मिथिलेश जी, सबसे पहले आप धन्यवाद आप। लगातार आप बैकुंठपुर से लेकर बक्सर तक में सक्रिय हैं और बैकुंठपुर के लोग जानना चाहते हैं, मिथिलेश तिवारी जी, क्या बैकुंठपुर में होंगे इस बार 2025? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जानना ये चाहता है। ये हमारे विरोधी जानना चाहते हैं कि मिथिलेश तिवारी कहाँ रहने वाले हैं। तो मैं अपने विरोधियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं बैकुंठपुर का बेटा हूं और बक्सर में जा करके मैंने अपनी कर्मभूमि बनाई है। तो ना मैं बैकुंठपुर छोड़ने वाला हूं ना बक्सर छोड़ने वाला। और ये मेरी जिम्मेवारी है कि बक्सर जो मेरा पार्लियामेंट का 6 सीट है वो 6 जीत के आए और गोपालगंज की जो 6 सीट है वो 6 एनडीए जीत के आए। मैं इसके लिए काम कर रहा हूं और इस काम को करता रहूंगा। लेकिन बैकुंठपुर में जो आपकी सक्रियता है, आप रहते हैं बक्सर में, रहते हैं संगठन में पटना, होली मिलन समारोह कराते हैं और एक बड़ा आगाज कर देते हैं। मिथिलेश जी, इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है और हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल जाते हैं। वहां का सारा आयोजन हमारे कार्यकर्ता करते हैं और ये लोगों का प्रेम है कि मैं जब भी जाता हूं तो एक बड़ी संख्या हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित होती है और हर वर्ग को मैंने अपने साथ जोड़ा है, पार्टी के साथ जोड़ा है। एक दौर था बैकुंठपुर में जब वहां नरसंहार का दौर राजनीति होती थी, कास्टवार चरम पे था और लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग चुनाव में मारे गए थे। लेकिन जब से मैं राजनीति में बैकुंठपुर गया तब से ये हत्या की राजनीति बंद हो गई और अब इसीलिए कई लोगों को बेचैनी रहती है कि ये क्यों आ गए। मैं तो जाता हूं तो सबको कहता हूं, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, रघुवंशी हो, हम कहे भाई सब भारतवंशी बन के काम करो। और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, सब वर्ग का लोग हमारे साथ खड़ा है। इसलिए 2025 का जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान उम्मीदवार होगा और वो बड़ी मात्रा में वोट लेकर के जीत के आएगा। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि अब बैकुंठपुर के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिसको भी सिंबल मिलेगा वोट उसी को मिलेगा। तो मैं बैकुंठपुर की महान जनता को सैल्यूट करना चाहूंगा कि बैकुंठपुर की महान जनता ने इस बात को समझ लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि 5 साल जो उन लोगों ने झेला है और जैसा जनप्रतिनिधि इस एक्सीडेंट में जीत गया, उस जनप्रतिनिधि से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और एनडीए को फिर से वहां सत्तासीन करना चाहते हैं। तो वहां कोई झगड़ा नहीं है बैकुंठपुर में, जिसको भी सिंबल मिलेगा वो जीत के आएगा और सिंबल की लड़ाई बैकुंठपुर में नहीं होनी है। जिसको भी टिकट का चाहिए उसको पटना और दिल्ली बात करना पड़ेगा। बैकुंठपुर में तो वहां के एनडीए के कार्यकर्ताओं को छोड़ देना चाहिए कि सब आपस में मिलकर के हर बूथ पे जीतना कैसे है उसकी रणनीति बनाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग बैकुंठपुर में ही टिकट बांटने पहुंच जा रहे हैं। मैं पार्टी का महामंत्री हूं, मैं कभी कहा ही नहीं आज तक कि मैं उम्मीदवार हूं या मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं।
मैं बार बार ये कहता हूं कि बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी जीतेगी, एनडीए लड़ेगी, एनडीए जीतेगी। इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? लेकिन मिथिलेश जी, आप विधायक नहीं है और पूरा विकास योजना जो है आप बैकुंठपुर के लिए लेके जा रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? आपको बैकुंठपुर का जो मोह है वो तो समाप्त ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, हर आदमी को होना चाहिए। बैकुंठपुर ने मुझे विधायक बनाया, मैं 5 साल विधायक रहा वहां के लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं जब तक जीऊंगा तब तक वहां के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर रहेगा और ये मेरा कर्तव्य है, ये सबका होना चाहिए, अपनी जन्मधरती और अपनी कर्मभूमि को की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। मुझे 4,09,000 वोट मिला बक्सर में, मैं कैसे नहीं बक्सर का काम करूंगा? बिल्कुल करूंगा। मुझे अगली बार पार्टी बक्सर नहीं भी लड़ाएगी तब भी मैं जब तक जीऊंगा बक्सर के लिए काम करता रहूंगा। मुझे पार्टी बैकुंठपुर नहीं भी लड़ाएगी, मैं जब तक जीऊंगा बैकुंठपुर गोपालगंज की सेवा करता रहूंगा। आप कह रहे हैं बैकुंठपुर नहीं लड़ाएगा और आपकी जो तैयारी है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, चारों तरफ होर्डिंग बैनर से लेके जो भी काम हो रहे हैं वहां पर, तो जो आपके विरोधी हैं वो लग रहा है कि अभी से ही आप लोगों की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, चुनावी माहौल बना दिया है आपने। देखिए क्या है, आप एक चीज बताइए कि बैकुंठपुर जो 17 में बाढ़ में डूबा रहा, 20 में बाढ़ में डूबा रहा, अब चूंकि 2025 महाकुंभ से स्नान करके आने के बाद कि ये होली स्पेशल होली हो गई है हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए, तो अगर अब होली मिलन बड़े स्तर पे नहीं होगा तो कब होगा? और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जब कराया तो और लोगों ने भी उसको शुरू किया, तो मैं अगर कल जाकर के वहां गंडक नदी में कूद जाऊं तो बाकी लोग भी जाके कूद जाएंगे उसमें। ये हालत हो गया है बैकुंठपुर का। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं जो काम करता हूं उसको सब लोग बढ़ाते हैं आगे, और जिन लोगों ने भी होली मिलन वहां किया मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने होली मिलन में कोई अपशब्द नहीं बोला, किसी कलाकार को मैंने कोई गलत गाना गाने के लिए मैंने मना किया, सभी संस्कार युक्त गाने हुए। होली मिलन समारोह के साथ मैंने 5 करोड़ की इस भारत सरकार की योजना का शिलान्यास करवाया। हमारे यहां भारत सरकार के भी माननीय मंत्री गए, बिहार सरकार के भी 4-4 माननीय मंत्री गए, और दिल्ली के लोकप्रिय सांसद और भोजपुरी के, मैं कहूंगा उनको मुकुटमणि कहा जाना चाहिए, वैसे व्यक्ति मनोज तिवारी स्वयं गए, रितेश पांडे गए, राकेश मिश्रा जैसे कलाकार गए। तो ये तो मेरे प्रति सबका प्रेम है जो एक बार मैं पुकारता हूं और सब खींचे चले आते हैं। मिथिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में बैकुंठपुर में। नहीं, देखिए, मेरे चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला हमारी पार्टी करती है, हमेशा पार्टी करती है। और मैं वैसा भाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि 2005 से मैं 10 साल बीच में छोड़ दीजिए तो लगातार मुझे पार्टी से कभी टिकट मांगना नहीं पड़ा। पार्टी मुझे खुद कहती है कि आप ये चुनाव लड़िए और ये मत लड़िए। तो पार्टी मेरे लिए मां है और मां के फैसले को सिरोधार्य करता हूं हमेशा। फिर भारतीय जनता पार्टी मुझे कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, कहेगी कि झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। और मैं कोई बेचैन आत्मा नहीं हूं। मैं उन सभी बेचैन आत्माओं को कहूंगा, बेचैन होने से कुछ होता नहीं है। जिस पार्टी में रहिए उस पार्टी के निर्देश को अक्षरशः पालन करिए, नहीं पालन करिएगा एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो घटनाएं बड़ी घटेंगी। इसीलिए बैकुंठपुर मेरी जन्मभूमि है। मैंने वहां मां नारायणी के तट पे सौगंध खाई थी कि मैं मां नारायणी से लेकर के और गंगा मैया तक मैं सेवा करूंगा। तो मैं कभी नारायणी के तट पे जाता हूं तो नारायणी का हो जाता हूं, जब मैं कभी बक्सर के तट, गंगा के तट पे जाता हूं तो गंगा का हो जाता हूं। मेरा मन ही ऐसा है कि मन मानता ही नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और हम उस पर काम करते रहे। लेकिन एक बड़ा आरोप है कि बैकुंठपुर से बक्सर की यात्रा में आपने कई सारे लोगों का पॉलिटिकल कैरियर जो है बर्बाद कर दिया। मैंने कहा किसी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया? आप सोचिए, गोपालगंज जिला कई बार छपरा से जाकर के वहां आदरणीय पंडित द्वारिकानाथ तिवारी जी लड़े और सांसद हुए। रघुनाथ झा जी, पंडित रघुनाथ झा जी आके सीवर से लड़े और जीते। हमारे यहाँ बगहा से आकर के पूर्णवासी राम जी सांसद बने। गोपालगंज का मैं पहला व्यक्ति हूं कि मुझे बक्सर जाकर के चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी ने कहा। तो गोपालगंज के लोग तो बहुत प्रसन्न थे कि चलिए हमारे जमीन का कोई पहला बेटा है जिसको इस लायक पार्टी ने समझा कि दूसरे जिले में भी लड़ने का मौका मिला। और बक्सर ने भी मुझे अपनाया। 4,09,000 वोट साधारण वोट नहीं होते हैं, और बक्सर ने भी मुझे अपनाया। और उसी दिन मैंने कहा अब मैं बक्सर का हो गया और बक्सर में रहूंगा, बक्सर के लिए करूंगा।
लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि मैं बैकुंठपुर की चिंता नहीं करूंगा और गोपालगंज की चिंता नहीं करूंगा। दोनों की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, दोनों के अलग अलग रूप हैं। एक नारायणी का तट है तो एक गंगा मैया का तट है, तो दोनों का अगर काम कर रहे हैं, दोनों जगह हम दौड़ रहे हैं, तो ये मेरे एनर्जी का सवाल है, ये किसी दूसरे के एनर्जी का सवाल नहीं है। मैं 4 घंटा सोता हूं और लगातार चलता हूं, नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर्ड व्यक्ति हूं, तो मैं दिन रात को दौड़ के काम करता हूं, मैं जीतूं हारूं मेरा काम चलते रहता है। तो इससे तो और अच्छी बात है, बक्सर के लोग भी खुश हैं, बैकुंठपुर के लोग भी खुश हैं। दुखी वही लोग हैं जिनको लगा कि अब तो बाबा गया बक्सर, अब तो बैकुंठपुर आएगा नहीं। लेकिन बैकुंठपुर तो मेरा घर है, मैं कैसे छोड़ूंगा? मेरा वहां जमीन है, जायदाद है, मेरे पुरखे हैं, मैं कैसे छोड़ूंगा? और बक्सर को मैंने कर्म भूमि बनाया है, तो मैं बक्सर को कैसे छोड़ूंगा? दोनों जगह लगातार कमल फूल कीचड़ से निकलेगा और खिलता रहेगा, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कीचड़ से कमल निकलेगा और खिलता रहेगा, लेकिन बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी ने एक बैकुंठ धाम भी बनाया है नारायणी के तट पर, जहां कई सारे राजनीतिज्ञों की राजनीति आकर समाप्त हो जाती है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप चाहे जैसे दर्शकों को दिखाइएगा। 15 में मेरा एक गाना था कि बन जाई बैकुंठ धाम अब निमन समय नियर आइल बा, आज सच हुई सबकर सपना मिथिलेश के बारी आइल बा। 2015 में मैं चुनाव लड़ा, उसके पहले बैकुंठपुर में बड़े बड़े नेता हुए, किसी ने एक ईंट भी नारायणी के तट पे नहीं रखा, और ये काम मैंने किया। और आज मेरे ऊपर जब ये लोग बयान देते हैं, कहते हैं कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो गोपालगंज जिले में आपको 153 किलोमीटर सोनपुर से ये नारायणी का तट है, जिसमें 80 किलोमीटर छपरा में है और 73 किलोमीटर गोपालगंज में है। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, ये 153 किलोमीटर पर नदी के किनारे कोई फोर्स लगता है क्या लोगों को बचाने के लिए? अरे लोग स्वयं अपनी सुरक्षा करते हैं। एक तरफ गंगा मां नारायणी हमारे लिए वरदान है, तो एक समय जब बाढ़ आता है तो अभिशाप हो जाती है। इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? ये हमको करना है। तो 2015 में आखिर हुआ क्या? मैं जब विधायक बना तो मुझे गंगा मैया ने, मुझे ये बात, हमारे मन के अंदर ये भाव आया और मैंने किया। मैंने बिहार सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, भारत सरकार के पैसे से किया। और आज भी डुमरिया घाट पे नारायणी रिवर फ्रंट पे 1 रुपया बिहार सरकार का नहीं लगा है, भले बिहार सरकार हमारी है, सब भारत सरकार से पैसा लाके मैंने कराया। और गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर में इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी, ये कहीं सीआरएफ फंड से हमने बनवाया, कहीं वर्ल्ड बैंक के पैसा लाके बनवाया, और हमने बनवाया, और बैकुंठपुर का स्वरूप बदला। और इसलिए मैं बैकुंठपुर वासियों को कहूंगा कि आपको हिसाब लेना चाहिए उन सभी जनप्रतिनिधियों से जिन लोगों ने केवल मेवा खाने के लिए आपके वोट लिए। मैंने वोट लिया तो मैंने सेवा किया, और अब वोट नहीं भी मुझे मिला तब भी मैं सेवा कर रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं। बक्सर से शुरू कहानी बैकुंठपुर में आकर एक नए स्वरूप में नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।